डिफ्रैक्शन सेकंड क्लास, डिफ्रैक्शन सेकंड क्लास, सेकंड क्लास है थर्ड है, सेकंड। डिफ्रैक्शन बात मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरेंस जैसे ही होता है, लेकिन इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें दो सोर्स होते हैं। ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक ही सोर्स होता है। लेकिन यहां पर जो वेव फ्रंट होता है, जो स्लिट से निकलता है बाहर, उसका हर एक पॉइंट अलग अलग सोर्स का काम करता है। यहाँ पर मतलब इनफाइनाइट ना, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे कितने सोर्स होते हैं, तो आप ध्यान रखना, जब मैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा तो जो स्लिट से वेव फ्रंट निकल के आता है, ये स्लिट है, यहां से वेव फ्रंट आर था लाइट का, यहां से लाइट का क्या था, वेव फ्रंट आर था। वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट कैसा काम करता है, फ्रेश सोर्स का कैसा काम करता है। तो यहां पर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस है आपके पास, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है भैया सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने सोर्स होते हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट नंबर। ये थी आपकी स्क्रीन, ये थी आपकी स्क्रीन, ये इस प्रकार से आपकी ऐसे यहां से रे आ रही थी, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस हुआ तो उधर भी चली गई, उधर भी चली गई। डिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट शेडो रीजन में भी चली गई। शेडो रीजन था ना ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, क्या कौन सा रीजन था, शेडो। यहां पर भी क्या होनी चाहिए थी, शेडो, ठीक है। ये दोनों यहां से इधर का शेडो रीजन था, यहां से यहां तक का शेडो रीजन था, लेकिन आपको पता है डिफ्रैक्शन हुआ है, और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, शेडो रीजन में भी क्या कौन पहुंच जाता है, लाइट पहुंच जाती है। शेडो रीजन में भी क्या पहुंच जाती है, लाइट पहुंच जाती है। किसका फोन है, साइलेंट कर, ठीक है। अरे, अच्छी अच्छी, देखिए भैया, ये सेंटर पर सबसे ब्राइट स्पॉट बनता है, इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहते हैं इसे, याद नहीं याद है, ये है आपका फर्स्ट मैक्सिमा, ये है आपका सेकंड मैक्सिमा, ये है आपका थर्ड मैक्सिमा। आप देख रहे हो हाइट लगातार कम होती जा रही है, आपको बताया था इंटेंसिटी क्या होती है, लगातार डिक्रीज करती है डिफ्रैक्शन में। जैसे आपकी पोजीशन ये ओ था, याद है नहीं याद है, ऊपर जिस पैटर्न में ऊपर की तरफ चल रहा है ये मामला, उसी पैटर्न में अगर आपको याद होगा तो नीचे भी चलता है ये मामला। उसी पैटर्न में आपका नीचे भी चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको याद होगी तो यहां पर पोजीशन की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, y नॉट इक्वल्स टू में 0। यहां पर क्या था, पोजीशन 0। इसे क्या कहते हैं शिवांश, ये मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम है, फिर क्या क्या है? तू बता भाई, क्या है, ये फर्स्ट मिनिमा है, क्या है, इसे y1 से लिखा था हमने, और इसकी वैल्यू आई थी, पोजीशन बता रहा हूं, तो कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी था, याद नहीं याद है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तेज बोल तेज बोल, सेकंड मिनिमा, ये क्या है, फर्स्ट मैक्सिमम। ध्यान रखिए, अभी आ रहा हूं, y1 डैश, इसको y1 डैश, मिनिमा को मैं डैश से लिख रहा हूं, ठीक है। y1 डैश, ये क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी हर्षित, इसकी पोजीशन क्या होगी, y1 डैश की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, तभी 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये क्या था भाई, पढ़ नहीं रहा, बाल ही सेट कर रहा है, मूंछों का बाल इतना सा आता है थोड़ा सा ऊपर से, तो उसे खरोच देता है तुरंत की तुरंत। इधर देख, y2 डैश और y2 क्या होगी वैल्यू भैया, तू बता दे, तो मैं नहीं है याद, मैं करा दूंगा भैया,
क्या होगा यहाँ पर 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी अंकित, नाम क्या है इसका, नाम क्या, नाम नाम इसका नाम क्या, सेकंड मैक्सिमा। लड़का अब्सेंट रहता है लेकिन पढ़ता है पूरा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तू अब्सेंट भी रहता है लेकिन कभी नहीं पढ़ता, तो ये याद ही नहीं होता क्या चल रहा है। इसे नाम बता दे, इसका नाम क्या है, नहीं पढ़ा ना तूने, तेज बोला, तू बता क्या है नाम इसका, तू नाम बता दे। अधिक किसी ने बताया वहां पे, तू बता रहा है, तू झूठ बोल रहा है। अगर मैं पूछवा दूंगा तो किसी ने बताया तब तू बोल रहा है, आदित्य झूठ मत बोलियो। किसी ने बोला ना वहां पे सेंट्रल मैक्सिमम, बोला हाँ है ना, पूछ लिया, बोला है, तू पिटा। y2 डैश की वैल्यू बता, y2 डैश की वैल्यू क्या होगा भैया, तो y2 डैश की वैल्यू क्या होगी 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है भैया। ऐसी ऊपर जा रहा है बिल्कुल सेम, नीचे इसी पैटर्न में आओ। नीचे पैटर्न में क्या होगा, इसको मैं y1 ट्रिपल डैश कर रहा हूं, डबल डैश ना, y1 डबल डैश क्या होगा बता भैया, हाँ हाँ ये यहाँ पे ये ना, ये होगा आपका भैया ये क्या मिनिमा है, 3 कहां से आ जाएगा, ध्यान ही नहीं है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी माइनस ये क्या होगा y2 y1 ना, y1 ट्रिपल डैश कर दो इसको, है ना, क्योंकि हम डबल डैश वाले को नीचे वाले के लिए क्या होगा -3 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये क्या होगा y2 डबल डैश क्या होगा 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी माइनस में ये क्या होगा माइनस y3 y2 डबल ट्रिपल डैश क्या होगा -5 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये हो गया भैया, ये हमने लिख दिया, याद है सबको, स्क्रीन पर बताए थे मैंने। चलो भैया, अब जो यहां पर टॉपिक है वो है भैया विड्थ ऑफ, या हाँ विड्थ ऑफ मैक्सिमा, अबे विड्थ ही लिखना है ना, विड्थ ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा की विड्थ को हम बीटा से लिखते हैं, बताओ क्या हुई, ये जितने भी मैक्सिमा है ना इनकी विड्थ की बात हो रही है, इसकी नहीं बात हो रही है भाई, ये सेंट्रल है, सेंट्रल अलग चीज है। ये जितने ही मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, इनकी विड्थ की बात हो रही है। तो जब भी आपको मैक्सिमा की विड्थ चाहिए होती है तो शिवांश क्या करते हैं, मैं ये क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ चाहिए होती है तो आप क्या करते हो, 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा की पोजीशन को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। पूरा 10 दिन एब्सेंट था लेकिन फिर भी उसने बोला कि माइनस करेंगे, क्योंकि तू एब्सेंट होता और तू पढ़ता नहीं है। मैं 5 दिन से घर पर पता क्या सोच रहा हूँ कि आज मारूंगा शिवांश को, भगवान कसम आज मारूंगा, फिर भूल जाता हूँ, आज मारूंगा फिर भूल जाता हूँ, रोज ऐसे 10 दिन से हो रहा है, लेकिन आज तेरे को मारूंगा पक्की बात है। नहीं अभी अभी ठोक दूंगा। तो डिफरेंस ऑफ 2 क्या भैया कंसेक्यूटिव क्या होगा मिनिमा पोजीशन, 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा की पोजीशन को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा भैया मैक्सिमा की विड्थ आएगी। 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा की पोजीशन बता दो बेटा, यस। अबे तेरे को मैक्सिमम दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी पोजीशन बता दे। 2 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है एक के बाद 2, 1 और 2, हाँ अगला वो y1 डैश और y2 डैश, y1 डैश और y2 डैश बिल्कुल अच्छा। अबे मैं मिनिमा बोल रहा हूँ, अरे चल कोई बात नहीं, सॉरी यार गुस्सा कर रहा है। y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, आंसर है कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये मैक्सिमा की विड्थ आ गई, क्या आ गई, ये चौड़ाई आ गई। अब देखिए भैया सुन लीजिए,
ये मैक्सिमा है और ये मैक्सिमा की क्या है, चौड़ाई है। इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसको बीटा से लिखा हमने, और इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी आई है। ये क्या है, स्लिट है। ये क्या है, स्लिट बहुत नेग्लिजिबल साइज की होती है। ये क्या है, कैपिटल डी है, और ये क्या है, थीटा है। ठीक है, तो भैया आपको थीटा चाहिए। थीटा देखिए ये क्या है, लीनियर विड्थ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, लीनियर विड्थ। ये लीनियर विड्थ मतलब जिसका आपको मीटर में SI यूनिट आया, सेंटीमीटर में आया, तो वो लीनियर विड्थ होगी। ये थीटा जो होगी उसे क्या कहेंगे, एंगुलर विड्थ। क्या कहेंगे इसे, एंगुलर विड्थ। इसे कहेंगे एंगुलर विड्थ। मैं हर गलती माफ कर दूंगा शिवांश, बता दे यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी। L/R। ठीक है भैया, थीटा इक्वल्स में क्या होता है, L में R होता है। L क्या है यहां पर, है लीनियर विड्थ है। कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ये L की वैल्यू है। इसे L R कह सकते हो ना आप, इसे R। ये R का ना, ठीक है। रेडियस क्या है भैया, कैपिटल डी। डी अच्छा ये बताओ, ये डी तो ये होता है, सुन लीजिए, डी तो ये होता है, तो मैं इसको क्यों डी ले रहा हूं। तो भैया आपको बता दूं, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि एंगल क्या होता है यहाँ पर, छोटा होता है। एंगल क्या होता है, छोटा होता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि वो रेडियस की तरह बिहेव करती है। ये कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा अपॉन में डी। यानी जो मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा, ये सारे, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, इनकी जो लीनियर विड्थ होती है वो क्या होती है, ये लीनियर विड्थ है यहां से यहां तक की। और जो एंगुलर विड्थ होती है, मतलब जो एंगल बनता है स्लिट से देखने पे, ये स्लिट है ना, यहां से इसके दोनों पॉइंट पे देखने का जो एंगल बनता है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, जो एंगल बनेगा वो ये होगा, लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। समझ गया, तो ये ध्यान रखना। वो मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया, वरना डायग्राम गलत हो जाता। इसे कहते हैं एंगुलर विड्थ, इसे क्या कहते हैं, लीनियर विड्थ। ठीक है, चलो हम मिनिमा की बात करते हैं। मिनिमा विड्थ ऑफ मिनिमा, इसको भी मैं बीटा से लिखता हूँ, कि इसकी वैल्यू भी सेम ही आने वाली है। देखिए कैसे, क्या होगी बेटा केतु, मिनिमा की विड्थ क्या होगी, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा पोजीशन, डिफरेंस इन बिटवीन टू मिनिमा पोजीशन। अरे यार एक मिनट, गड़बड़ी होगी ना। अच्छा मिनिमा पोजीशन, ठीक है ठीक है। तो किसकी है, नहीं है, ठीक है, मैं तो ठीक है, सही तो ही है क्या, सही गलत कह रहा है, तो फिर मतलब गलत कह रहा तू। अबे मैक्सिमा की विड्थ निकालने के लिए मिनिमा को माइनस करना पड़ता है, मिनिमा की विड्थ। यही कह रहा था। हाँ, पढ़ ही नहीं रहा है आजकल, हालांकि आप बंदे। विड्थ ऑफ मैक्स मिनिमा चाहिए, तो डिफरेंस इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। यही तो मैं कह रहा था। अब तू आजकल इंस्टाग्राम पे कह रहा है लोगों को, ठीक है। ये क्या है भैया, मिनिमा की जो पोजीशन आई थी क्या थी, y2 डैश माइनस y1 डैश। बेटा ये आओगे, ये y2 की वैल्यू क्या थी, 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी, माइनस 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 डी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये जो मिनिमा बनता है, ये जो मिनिमा, ये मिनिमा, ये है मिनिमा, ये रीजन है मिनिमा का। तो इसकी एंगुलर विड्थ का मतलब हो गया यहां से लेके यहां तक को देखने का एंगल। अब वो निकालना, लीनियर विड्थ तो ये होगी, ये क्या होगी, लीनियर विड्थ। ये क्या होगी, लेकिन ये क्या होगी, इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंगुलर विड्थ,
एंगुलर विड्थ बीटा इक्वल्स टू में क्या से निकलेगा भैया, तो वही करो, ये क्या है, विड्थ ऑफ कौन सी विड्थ है, लीनियर विड्थ ऑफ मिनिमा, जिसकी वैल्यू क्या आई थी बीटा, और वो क्या था कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ये क्या है एंगुलर विड्थ है, ये क्या है कैपिटल डी है ना, और ये क्या है कैपिटल डी। थीटा निकालना है तो आपको पता है बीटा अपॉन में क्या होगा, कैपिटल डी के बराबर होगा, या फॉर्मूला लिख लो, थीटा इक्वल्स टू आर के अपॉन में क्या होता है रेडियस, आर क्या भी है यहाँ पर बीटा के बराबर है, और रेडियस क्या है कैपिटल डी के बराबर है, बीटा की वैल्यू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी रख दो, ये कैपिटल डी, ये और ये कैंसिल होगा। तो ध्यान रखना कि भैया किसी भी मैक्सिमा की जो विड्थ आती है वो लैम्डा एंगुलर विड्थ लैम्डा अपॉन में डी होती है, लीनियर विड्थ कैपिटल डी अपॉन में, लीनियर विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है मीटर में, और एंगुलर विड्थ मतलब स्लिट से उसको देखने के लिए कितना एंगल बन रहा है। ठीक है चलो समझ गए। फिर बात करते हैं भैया सेंट्रल मैक्सिमा। अब सेंट्रल मैक्सिमा को अलग से बता रहा हूं मैं, सेंट्रल मैक्सिमा अगर इसके पहले विड्थ निकालेंगे तो विड्थ क्या होगा, डिफरेंस इन बिटवीन अपर एंड लोअर मैक्स मिनिमा पोजीशन। ऊपर का अब ऊपर का मिनिमा नीचे का मिनिमा दोनों की पोजीशन को माइनस कर दो, क्या आ गया सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आ गई, नहीं आ गई, आ गई। चलो भाई ये क्या है, चलो तो इसको भी बीटा सेंट्रल मैक्सिमा लिख लेते हैं। ऊपर का जो मिनिमा है वो किससे लिखा मैंने y1 से, और नीचे का जो था बिट को आई ने ऐसा तुम्हारी तरह नहीं है, y1 डबल डैश कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ये हो जाएगा 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल। ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आती है, ध्यान रखना। और एक बात और है, ये क्वेश्चन भी बोला जाता है कि प्रूव दैट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस ट्वाइस दैट ऑफ द क्या है नॉर्मल मैक्सिमा, मैक्सिमा की डबल होती है वो, हमें ये प्रूफ करने के लिए आता है। तो भैया तो देख लिया हमने, नॉर्मल मैक्सिमा की तो इतनी आई थी ना विड्थ, इसके साथ दो और आ गया फालतू का। ठीक है अब देखिए एंगुलर विड्थ क्या होगी, एंगुलर विड्थ थीटा, हाँ इसको थीटा मत करो अल्फा कर देते हैं ना, ये बना दिया हमने सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या है सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ ऑफ कौन सी विड्थ, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हमने क्या लिखा है 2 बीटा सॉरी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ये क्या है बेटा कैपिटल डी, ये क्या है कैपिटल डी, ये क्या है अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर विड्थ। तो अल्फा निकालो तो कैसे निकलेगा आर्क अपॉन में रेडियस, तो बेटा आर क्या है भैया 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, अपॉन में क्या होगा रेडियस क्या है कैपिटल डी, कैपिटल डी से 2 लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ये होगी आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ। बेटा क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगा। अब देखिए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ये चीजें ध्यान रखना। अगर मैं बात कर रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की, तो भैया मैक्सिमम होगी, ठीक है, अमंग ऑल मैक्सिमा, जितने भी मैक्सिमा है सबका पापा कौन होगा सेंट्रल मैक्सिमा, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, मान लीजिए उसकी इंटेंसिटी क्या आई नॉट है, क्या है आई नॉट है। ठीक है अब बाकी की मैक्सिमा, अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी घटती रहती है, सॉरी जैसे जैसे आप पोजीशन को बढ़ाते रहते हो मैक्सिमा की पोजीशन बढ़ा रहे हो, ओ से दूरी बढ़ा रहे हो, तो इंटेंसिटी लगातार क्या होगी नीचे होती जाएगी। आपको याद है ना क्यों, क्योंकि वेव्स का नंबर लगातार स्क्रीन पर जो पहुंच रहा है वो क्या हो रहा है कम होता जाता है। और मिनिमा की बात करता हूं तो भैया वाई कुछ भी बढ़ा लो, आपको इंटेंसिटी ऑफ डार्क, इंटेंसिटी ऑफ डार्क स्पॉट
क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, डार्क स्पॉट की इंटेंसिटी आपको कांस्टेंट ही मिलने वाली है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा डिफ्रैक्शन खत्म हो गया। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है भैया फ्रेसनेल डिस्टेंस। ठीक है, अब फ्रेसनेल डिस्टेंस क्या है जरा उसको समझ लीजिए। जब मैं ट्यूबलाइट या किसी भी चीज के मान लो फ्लैश, जैसे मान लीजिए मैं अपने ये लाइट ऑन कर दो भाई, लाइट ऑन करिए भाई, बंद कर दे सारी सारी लाइट बंद कर दे, सब बंद कर, सब बंद कर, वहां से बंद कर दे। ये देखो, देखिए मेरे हाथ की जो ये डार्कनेस है ये ज्यादा डार्क दिख रही होगी आपको, है ना, एकदम शैडो रीजन है, सुन तो ले, मेरा हाथ की जो शैडो बहुत डार्क है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको दूर करता हूं तो आपको देखो शैडो जो है उसका ब्राइटनेस क्या, डार्कनेस क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका मतलब लाइट पहुंच रही है, इसका मतलब शैडो की तरफ लाइट पहुंच रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है, और डिफ्रैक्शन कहां पर स्टार्ट होता है, रे ऑप्टिक्स में या वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि जब लाइट आपकी शैडो की तरफ मुड़ जाती है, यानी शैडो वाला रीजन थोड़ा, अबे शैडो वाला रीजन थोड़ा, चलो कर दो, शैडो वाला रीजन थोड़ा क्या होता है, ब्राइट हो जाता है। शैडो वाले रीजन में भी क्या होती है, लाइट पहुंच जाती है। तो इसका मतलब वहां पर क्या होता है भैया, डिफ्रैक्शन होता है। अबे मच्छर है साला, ऐसी तैसी कर दूं इसकी, कहां गया, ये रहा। ठीक है, जब लाइट शेडो वाले रीजन में बैंड हो जाए और शेडो वाला रीजन आपका जो डार्क था एकदम, अब उसकी डार्कनेस थोड़ी सी कम हो जाए, तो इसका मतलब वहां पर डिफ्रैक्शन हो रहा है। और अगर शेडो वाले रीजन एकदम डार्क हो तो इसका मतलब लाइट वहां पे पहुंच नहीं पा रही है, लाइट नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। और डिफ्रैक्शन नहीं होने का मतलब है भैया रे ऑप्टिक्स अप्लाई हो रही है। क्या हो रही है, रे ऑप्टिक्स क्या करती है कि लाइट एकदम स्ट्रेट पाथ में चलती है, अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो लाइट उसके आरम पार नहीं जा सकती। लेकिन डिफ्रैक्शन क्या कहता है कि लाइट शेडो वाले रीजन में भी क्या करती है, चली जाती है। इसका मतलब अगर लाइट नहीं जा रही है और पीछे मेरे हाथ के पीछे एकदम डार्क स्पॉट होता है, अगर बल्ब के आगे मैं हाथ लगा दूं और दीवार पे मेरे हाथ की परछाई पड़े और वहां पे एकदम डार्क रहे, तो इसका मतलब वहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब क्या भैया, रे ऑप्टिक्स सप्लाई हो रही है। क्या हो रही है, और अगर मान लीजिए कि मैं अपने हाथ को उस शेडो वाले रीजन से दूर करता रहूं, दूर करता रहूं, या बल्ब को दूर करता रहूं, तो उस शेडो वाले रीजन में भी क्या होगी, लाइट पहुंच जाएगी। इसका मतलब शेडो वाले रीजन में लाइट बैंड हो चुकी है, और जब लाइट शेडो वाले रीजन बैंड होती है इसका मतलब डिफ्रैक्शन हो रहा है, और डिफ्रैक्शन इसका मतलब क्या हो रहा है, वेव ऑप्टिक सप्लाई हो रही है। तो फ्रेसनेल डिस्टेंस भी यही कहता है, फ्रेसनेल डिस्टेंस, जेड से लिखते हैं इसको। तो भैया क्या होता है, इट इज द सेपरेशन, इट इज द सेपरेशन, separation in between screen and slit, screen and slit, स्लिट से लिखना, स्लिट लिखना क्योंकि सिंगल स्लिट है। ठीक है, स्क्रीन एंड स्लिट अप टू विच रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड, रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड, मतलब इससे कम रहोगे या इसके बराबर रहोगे तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब रे ऑप्टिक्स सप्लाई हो रही है। रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड एंड above which वेव ऑप्टिक्स होल्ड गुड। ये भैया, तो कह रहा है फ्रेसनेल डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के बीच का वो दूरी होती है जिसके नीचे नीचे डिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब रे ऑप्टिक्स सही लगेगी, रे ऑप्टिक्स वैलिड रहेगी। और जैसे ही आप इसके ज्यादा डिस्टेंस करते हो स्क्रीन और स्लिट के बीच में, तो वहां पर शेडो वाले रीजन में भी लाइट क्या होगी, पहुंच जाएगी, और शेडो वाला रीजन भी क्या होगा, लाइटनिंग हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वहां पर क्या है, इसका मतलब डिफ्रैक्शन हुआ है। डिफ्रैक्शन कहां पे होता है, वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, ये है आपकी स्लिट, ध्यान दीजिए भैया, ये है आपकी स्क्रीन। 10वीं तक बच्चे कितने खुश होते हैं कि लाइट यार ज्यादा कुछ है नहीं, और 12वीं में आते के साथ ही लाइट अपना रोज रुक जाती है। अभी आपने कुछ नहीं देखा लाइट में, सही बता रहा हूं, 12वीं में भी। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब आप देखोगे कि लाइट का असली रूप क्या है, जब आपको वेव ऑप्टिक्स की और रे ऑप्टिक्स की अलग बुक ही मिल जाएगी। पूरी बुक होती है भैया,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अलग बुक होती है, रे ऑप्टिक्स की अलग बुक होगी, वेव ऑप्टिक्स की अलग बुक होगी, थर्मोडायनेमिक्स की अलग बुक होगी। समझ गए? अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एबीसीडी, ठीक है। देखिए बच्चा, ये आपका है स्लिट विड्थ कितनी है, डी, क्या है, डी। और यहां पे क्या होगा, ब्राइट स्पॉट, क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट। अब मैं सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोल रहा, ब्राइट स्पॉट बोल रहा हूं, मतलब नॉर्मल मैक्सिमा। और नॉर्मल मैक्सिमा तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, क्या, अगर मैं लीनियर विड्थ की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, चलो अब यहाँ ये स्लिट बहुत बारीक होती है, छोटी होती है, पॉइंट साइज की होती है, ठीक है। तो खैर मैं यहां से इसलिए ले रहा हूं ये वाला डिस्टेंस, मतलब स्लिट आपकी इतनी है लेकिन मैंने बना रखा है डी के बराबर, ठीक है। ये क्या है, थीटा, इसे क्या कहेंगे, एंगुलर विड्थ, क्या कहेंगे इसे, एंगुलर विड्थ कहेंगे, याद है। अच्छा ये क्या है, कैपिटल डी है, तो ये भी क्या होगा, कैपिटल डी। और ये भी क्या होगा, और ये भी क्या होगा, कैपिटल डी, ठीक है। समझ गया? तो हम जानते हैं भैया, वी नो। अच्छा इसकी ब्राइट जो स्पॉट है उसकी चौड़ाई को मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और यहां पे स्लिट की चौड़ाई को मैंने ले लिया डी। डी क्या है, स्लिट विड्थ, क्या है, स्लिट विड्थ। और एक्स क्या है, स्पॉट विड्थ, जो स्पॉट बना उसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा भैया मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब हम जानते हैं भैया कि वी नो, ये जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी होगी। अब क्योंकि मैक्सिमा है ना, ये ब्राइट स्पॉट है, ब्राइट स्पॉट बोलते हैं मैक्सिमा, और मैक्सिमा की चौड़ाई क्या होती है, लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी होती है। ये था ना लीनियर विड्थ, सॉरी एंगुलर विड्थ यही होती है। एंड यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा होता है आर्क अपॉन में रेडियस। और अगर मैं डायग्राम को देखूं तो आर क्या है, यहां पर एक्स है, और रेडियस क्या है मेरी, डी है, कैपिटल डी। ये होगी पहली इक्वेशन, और ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो लैम्डा कैपिटल डी इक्वल्स टू में क्या हुआ, एक्स अपॉन में स्मॉल डी आ गया। ये इक्वेशन आगे बड़ी काम की इक्वेशन। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, अब मैं अप्रोक्सीमेशन लगाने वाला हूं। अप्रोक्सीमेशन मतलब है कि भैया, ठीक है, मैंने कह दिया इफ एक्स इक्वल्स टू में डी है। एक्स क्या है बताना, एक्स क्या है, आर क्या है, यह स्पोर्ट की विड्थ है, ब्राइट स्पोर्ट जो बना है। और अगर स्पोर्ट की विड्थ डी के बराबर है, डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, स्लिट विड्थ है, क्या है, अगर इसकी चौड़ाई के बराबर ये है ब्राइट स्पॉट, तो इसका मतलब क्या, कोई मेरे को बताए कि भैया लाइट शेडो वाले रीजन में नहीं बैंड हुई है। अगर शेडो वाले रीजन में बैंड होती तो जो ब्राइट स्पॉट बनता उसकी जो चौड़ाई थी वो इसकी चौड़ाई से क्या आती, ज्यादा आती। और मैंने कह दिया कि भैया अगर इसकी चौड़ाई जो ब्राइट स्पॉट बना ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब रे ऑप्टिक सप्लाई हो रही है, ना कि वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक सप्लाई होती तो वेव ऑप्टिक्स क्या कहती भैया, शेडो रीजन की तरफ भी लाइट क्या हो जाए, बैंड हो जाए। और रे ऑप्टिक सप्लाई होने का मतलब है कि लाइट जो है वो उतने ही रीजन में से, जितने रीजन निकल रही है उतने ही रीजन का क्या बना है, ब्राइट स्पॉट बना है। मतलब लाइट शेडो वाले रीजन में बैंड ही नहीं हुई है, डिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। समझ गए? तो अब देखो यही मैंने कह दिया, अगर आपका एक्स यानी स्पॉट विड्थ बराबर में स्लिट विड्थ के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड है। क्या है, रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड। और जब रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड होती है तो ये जो डी है, कैपिटल डी है, देन कैपिटल डी इक्वल्स टू में जेड हो जाता है। क्या होता है, कैपिटल डी किसके बराबर आता है, फ्रेसनेल डिस्टेंस के, किसके बराबर आता है। तो हम ये लिखते हैं, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लैम्डा स्मॉल डी, एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्मॉल डी के, और कैपिटल डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, जेड की। तो यहां पर जो जेड की वैल्यू आने वाली है आपकी वो आएगी क्या उसे, डी स्क्वायर अपॉन में लैम्डा। ये फ्रेसनेल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब सुनिए क्वेश्चन कैसे करने, क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको। हाँ, आपको सारा डाटा दे रखा होगा। कैपिटल डी, मान लो जेड की वैल्यू दे रखी होगी 50 मीटर, क्या दे रखी होगी, 50 मीटर, एक क्वेश्चन में गिवन है मान लीजिए। आपको स्मॉल डी दे रखा होगा, लैम्डा दे रखा होगा।
बोलेगा कि भैया बताओ रे ऑप्टिक सप्लाई हो रही है, वेव ऑप्टिक सप्लाई हो रही है, तो क्या करोगे भैया, स्मॉल डी से और लैम्डा से क्या निकालोगे, जेड। और मान लीजिए जेड की वैल्यू आ रही है 40, क्या आ रही है, और आपको फ्रेसनेल डिस्टेंस आपको ये आगे वो जो आपका, सॉरी एक मिनट, ये एक मिनट, कैपिटल डी यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी रखी है 50 मीटर, क्या रखी है 50 मीटर, और आपका फ्रेसनेल डिस्टेंस कितना आ रहा है, यानी स्क्रीन और स्लिट फ्रेसनेल डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्रैक्शन होगा, और डिफ्रैक्शन होगा मतलब क्या अप्लाई होगी, वेव ऑप्टिक्स। और अगर आपको यहां पर डी आपको ये दे रखा है और आपको जो भी डाटा रखा है स्मॉल डी का और लैम्डा, उसके हिसाब से आपने सॉल्व किया, ये आ गया 60 मीटर, क्या आ गया, तो इसका मतलब ये है कि भैया जो आपका दूरी है स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी, वो फ्रेसनेल से कम है, फ्रेसनेल से कम है, और कम पर भैया वेव ऑप्टिक सप्लाई नहीं होती, क्या होता, रे ऑप्टिक सप्लाई होती है, समझ गए भैया, तो ये चीज ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है करने में, लेकिन भैया एनसीईआरटी में तो लाइन लिखी है बस केवल, खैर एनसीईआरटी में लाइन ही लिखते हैं, क्या है ये, ठीक है, तो ये फ्रेसनेल डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब मैं यहाँ पे लास्ट में एक बात लिख रहा हूं, इफ z इज ग्रेटर देन d, तो क्या होगा, अब मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी कम है फ्रेसनेल से, तो इसका मतलब क्या होगा, रे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स होल्ड गुड, और इफ z इज लेस देन कैपिटल डी, यानी जो सेपरेशन है वो ज्यादा है फ्रेसनेल से भी, तो क्या होगा, वेव कहाँ गया भाई, अकेले, चलो ठीक है भैया, चलो मिलते हैं भैया कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हेलो।